अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनली कैसे हो आप लोग? फाइनली अभी मॉडरेटर लिंक अभी तक नहीं आया। मॉडरेटर लिंक आता है तो पीपीटी अपलोड हो जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। फाइनली यार अभी तक मॉडरेटर लिंक नहीं आया, इस वजह से अभी तक पीपीटी अपलोड नहीं हुई। ठीक है, मॉडरेटर लिंक नहीं मिल रहा अभी तक, इस वजह से पीपीटी अपलोड नहीं होगी। ठीक है, फाइनली यार आप लोगों को यहाँ पे टाइम मिल जाता है एक दूसरे का हाल पूछने का। मैडम आ गया लिंक। माशाल्लाह, कह रहे सर हम कहीं भी पूछे थे, कहीं भी नहीं पूछते आप। मुझे नहीं लगता वैसे कभी आप लोगों ने एक दूसरे को कभी मैसेज किया हो। शहरी से लेके अभी तक ग्रुप में बातें कर रही है। माशाल्लाह, मुझे पता है तो ग्रुप में भी आप लोग किसी के पीछे पड़े होंगे। ये तो इतने अच्छे नहीं हुआ। अच्छा है, मॉडरेटर लिंक आ गया, मैं पीपीटी अपलोड हो रही है। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग जहाँ तक बढ़ा है वहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन? क्लास में बातें करने का मजा उनको आता है जिन्हें क्लास में कोई इंटरेस्ट हो। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको क्लास में बातें करने का मजा आता है। लेक्चर्स तो अपलोड हो रही है यूट्यूब के साथ साथ।
ओके, अभी मैंने से बात की तो सर कह रही है कि फ़ी सबमिट कराने के लिए यहाँ से जो है वो वाउचर जनरेट हो जाएँगे, वो आप लोगों को वाउचर्स मिल जाएँगे, ठीक है? आप अपने इलाके में किसी भी मीज़ान बैंक में जो है वो आप जमा करा सकते हैं, ठीक है? अगर लाहौर का कोई बंदा है, ठीक है, या कोई आ सकता है यहाँ पे तो वो आके जमा करा ले, नहीं तो अगर दूर के हैं तो उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने इलाके में किसी भी मीज़ान बैंक में जमा करके वो स्लिप भेज दें बस। ठीक है? या अगर किसी ने जो है वो अपने किसी क्लासमेट को भेजने जो लाहौर में रह रहा हो, उन्हें भेज के वो क्लासमेट आके इधर जो है वो जमा कर लें, तो वो भी हो सकता है इस तरह। सर से मैंने पूछा तो सर ने मुझे यही बताया अभी, ठीक है? नहीं, वाउचर के लिए क्यों कॉलेज आना पड़ेगा? अगर वाउचर के लिए कॉलेज आना है तो फिर जमा भी बंदा कर लेता है। तो वाउचर आप लोगों को व्हाट्सएप पे यही मिल जाएगा, उससे भी हम आपको प्रिंट आउट निकाल लें इसका। ये तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितने, मुझे कुछ भी आइडिया भी नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ ऐसे सर से। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कितने चार्जेस है, क्या है क्या नहीं है। चार्जेस का मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? तो वो फिर आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें कॉन्वोकेशन के कितने हैं या जो भी। ठीक है, सो चलिए फिर मैं कंफर्म कर लेता हूँ ना कि किन किन किस किस चीज़ के चार्जेस है इसमें, वो सारा कुछ डिटेल्स में पता करके आप लोगों से शेयर कर दूँगा। टोटल 10,500 है। चलिए ठीक है, मैं पूछ लूँगा, ठीक है? पूछ के आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। ओके, सो हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर पढ़ रहे थे, ठीक है? सेवरल टाइप ऑफ पीएसी आर अवेलेबल। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मार्केट में सेवरल टाइप कैथेटर जो है वो मौजूद है, ठीक है? हर एक मैन्युफैक्चरर ने अपने हिसाब से बनाए, या डिफरेंट नीड्स बेस्ड कैथेटर होते हैं। कुछ लोगों को जो है वो कम ल्यूमेंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोगों को जो है ज़्यादा ल्यूमेन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से जो है वो पेशेंट की नीड को देख के लोग जो है वो कैथेटर मंगवा के पास कर लेते हैं, ठीक है? अब हमने कैथेटर को डिसाइड कैसे करना है कि हमें कौन सा कैथेटर चाहिए, ठीक है? तो जो पैरामीटर्स हमने मुहैया करने हैं, उन पैरामीटर्स के हिसाब से जो है वो हम कैथेटर मंगवा सकते हैं, ठीक है? जो टिपिकल कैथेटर है, टिपिकल पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है, उसमें 4 ल्यूमेंस होते हैं। वैसे 5 का भी आता है, 7 का भी आता है। स्लाइड्स तो आ रही हैं।
स्लाइड शो नहीं हो रही, ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने क्यों है? एक मिनट मुझे चेक करने देना। अब हो गए? चल, ओके। सो जो टिपिकल पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर मिलता है उसके 4 ल्यूमेंस होते हैं, 5 वाला भी आता है, 7 वाला भी आता है, ठीक है। अब हब के हिसाब से हमने देखना है कि कौन सा हब या कौन सा ल्यूमन जो है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो डिस्टल हब एंड ल्यूमन, डिस्टल हब या डिस्टल ल्यूमन जो है वो अटैच टू अ ट्रांसड्यूसर इन अ कंटीन्यूअस फ्लश सिस्टम। जो डिस्टल ल्यूमन है वो अटैच होता है किस चीज के साथ? ट्रांसड्यूसर के साथ और कंटीन्यूअस फ्लश सिस्टम के साथ। यूज फॉर द विड्रॉल ऑफ मिक्स वेनस ब्लड गैसेस, नॉट यूज फॉर फ्लूइड और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो जो डिस्टल हब और ल्यूमन है वो किस चीज़ के साथ अटैच होता है? वो ट्रांसड्यूसर के साथ अटैच होता है, ठीक है। वो फ्लश सिस्टम के साथ अटैच होता है। उससे जो है वो हम वीनस ब्लड गैसेस के लिए जो है वो ब्लड सैंपल ले सकते हैं। उसके अलावा जो है वो उसके ज़रिए हम कोई मेडिकेशन वगैरह कोई चीज़ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल हब इन ल्यूमन। अब जो प्रॉक्सिमल ल्यूमन है और राइट एट्रियल ल्यूमन या इसको हम राइट एट्रियल ल्यूमन भी कहते हैं, ठीक है, मे बी यूज्ड फॉर इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड एंड मेडिकेशंस। राइट एट्रियल पल्मोनरी आर राइट एट्रियो पल्मोनरी एंड कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग अटैच्ड टू ट्रांसड्यूसर। अच्छा, अब जो प्रॉक्सिमल हब है या जो प्रॉक्सिमल ल्यूमन है वो किस चीज के साथ अटैच होता है? वो राइट एट्रियल ल्यूमन, इसे हम राइट एट्रियल ल्यूमन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम राइट ल्यूमन भी कहते हैं, राइट एट्रियल ल्यूमन, क्योंकि ये अटैच होता है या प्लेस होता है कहाँ पे? ये प्लेस होता है राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब इससे हम मॉनिटर क्या कर सकते हैं? इससे हम राइट एट्रियल प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, इसे हम कार्डियक आउटपुट मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जरिए हम फ्लूइड और मेडिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। ट्रांसड्यूसर के साथ ये भी अटैच होता है। जो प्रॉक्सिमल हब है वो राइट एट्रियल ल्यूमन भी हम कहते हैं, ये राइट एट्रियल के अंदर ही जो है वो प्लेस होता है, ठीक है। इसके जरिए जो है वो हम क्या, इसके जरिए हम राइट एट्रियल प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, RAP राइट एट्रियल प्रेशर मॉनिटरिंग, ठीक है। NCO कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग, ठीक है। और ये हम ट्रांसड्यूसर के साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं। बैलून इन्फ्लेशन वेल्व एंड ल्यूमन, जो नेक्स्ट थर्ड ल्यूमन है वो क्या है? वो बैलून इन्फ्लेशन वेल्व एंड ल्यूमन with a small volume of air 1.5 ml to measure the pulmonary artery occlusion pressure known as pulmonary artery wedge pressure. Fluid is never infused. अब एक थर्ड ल्यूमन है जिस जो बैलून इन्फ्लेशन वेल्व इन ल्यूमन है, जो उसमें क्या होता है? उसमें एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर मौजूद होता है, 1.5 ml तक एयर जो उसमें मौजूद होता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी ऑक्लूजन प्रेशर जो है वो मॉनिटर करता है, जिस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? जिस प्रेशर को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, PAWP, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर। इसमें भी हम फ्लूइड नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो थर्मिस्टर कनेक्टर ल्यूमन है। थर्मिस्टर जो है वो बेड साइड मॉनिटर के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये हमें पेशेंट का टेम्परेचर बताता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो कोर टेम्परेचर है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो टेम्परेचर है वो हमें बताता है, ठीक है। और कुछ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर्स ऐसे भी आते हैं जिनकी एडिशनल ल्यूमन होते हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि 5 ल्यूमन वाले आते हैं, 7 ल्यूमन वाले भी आते हैं, ठीक है। उनमें कुछ एडिशनल ल्यूमन भी होते हैं, उसके एडिशनल फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो मेन कैथेटर आते हैं वो क्या है? वो 4 ल्यूमन के साथ आता है। जो मेन कैथेटर आता है वो 4 ल्यूमन के साथ आता है। फर्स्ट ल्यूमन जो है वो क्या है? वो डिस्टल है। डिस्टल ल्यूमन जो है वो ट्रांसड्यूसर के साथ अटैच और ट्रांसड्यूसर और फ्लश सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। उसके
ज़रिए जो है वो हम मेडिकेशन नहीं दे सकते, इससे जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड गैसेस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, वीनस ब्लड गैसेस के लिए सैंपल ले सकते हैं। जो प्रॉक्सिमल हब है ये राइट एट्रियल ल्यूमन इसे कहते हैं, ठीक है, और राइट एट्रियल प्रेशर और कार्डिक आउटपुट जो है इसके ज़रिए जो है वो हम मॉनिटर कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम मेडिकेशन भी दे सकते हैं। जो बैलून इन्फ्लेशन वेल्व इन ल्यूमन है इसमें 1.5 ml तक एयर होता है, ठीक है, और ये पल्मोनरी आर्टरी फ्लूजन प्रेशर जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर कहते हैं वो इसके ज़रिए जो हम मॉनिटर कर सकते हैं, इसमें भी फ्लूइड इंड्यूस नहीं कर सकते। एक थर्मिस्टर कनेक्टर एंड ल्यूमन है, ठीक है, जो कि बेड साइड मॉनिटर के साथ अटैच होता है और हमें पेशेंट के टेम्परेचर के बारे में, जो पेशेंट की पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो कोर टेम्परेचर है वो हमें मैयर करके बताता है, ठीक है। और कुछ आर्टरीज या कुछ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर्स ऐसे होते हैं जो कि एडिशनल ल्यूमन के साथ आते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं कि एडिशनल ल्यूमन कितने हैं, ठीक है, ये है एडिशनल ल्यूमन वाला। अच्छा, ये तो आम कैथेटर है जो कि 4 ल्यूमन वाला है, ठीक है। फर्स्ट ये देख लें आप, फर्स्ट ये देखें distal lumen. The distal lumen connected to the pulmonary artery and is used to measure the pulmonary artery pressure. फिर नेक्स्ट है, ठीक है, जो कि जिसके ज़रिए हम मेडिकेशन वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम क्या ट्रांसड्यूसर के साथ जो है वो अटैच होता है, ठीक है, और एक जो है वो इसी तरह ये 4 ल्यूमन्स है, ठीक है, चारों के अपने फंक्शन है, चारों के अपने कलर्स है, ठीक है, और ये इन्फ्लेटेड बैलून वेज है, ठीक है, जो कि बैलून इन्फ्लेट करता है। ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है, ये कितने ल्यूमन्स के साथ है 1 2 3 4 5 6 ल्यूमन्स के साथ है। ये जो कैथेटर हमारे सामने ये 6 ल्यूमन्स के साथ है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को हम फ्लो डायरेक्टेड कैथेटर क्यों कहते हैं? फ्लो डायरेक्टेड कैथेटर इसलिए कहते हैं कि जिस तरह ब्लड का फ्लो जा रहा है साथ साथ हम इस कैथेटर को जो है वो फ्लो करते रहते हैं, साथ साथ हम इस कैथेटर को जो है वो आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से जो है ये हमें रीडिंग्स भी देता है, ठीक है। सबक्लेवियन के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, इंटरनल जुगुलर या फेमरल वेन के साथ जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका टिप जो है वो बैलून टिप होता है, ठीक है, और मल्टीपल ल्यूमन कैथेटर होता है। दो एडिशनल काम इसमें एडिशनल 2 नहीं बल्कि इसमें 7 ल्यूमन वाला भी आता है, ठीक है। वो फिर जो ल्यूमन स्पेशली जिस जगह के लिए होता है वहीं पे हम प्लेस करके उस एरिया का जो है वो स्पेशल प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है। आगे कैथेटर की पिक्चर आएगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके साथ मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी एडिशनल ल्यूमन्स है इसके। ठीक है, अब वेरिएशन इसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूस कार्डिक आउटपुट चाहिए हमें मॉनिटर करके बताता है। ओके, प्रोसीजर क्या है? दिस प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म इन द ऑपरेटिंग रूम और कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी। ये प्रोसीजर चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग रूम में या कैथ लैब में जो है वो आप कर सकते हो, या बेड साइड पे भी क्रिटिकल एरिया में जो है वो कर लेते हो, ठीक है। कैथेटर्स वेरी इन देयर नंबर ऑफ ल्यूमन एंड देयर टाइप ऑफ मेजरमेंट। अब कैथेटर जो है वो ल्यूमन्स के हिसाब से भी डिफरेंट आती है, 3 वाला भी आता है, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, ठीक है। डिफरेंट ल्यूमन्स भी डिफरेंट आ जाती है, डिफरेंट साइजेस भी होती है, या डिफरेंट मेजरमेंट के हिसाब से भी जो है ये आ जाती है। फॉर एग्जांपल कार्डिक आउटपुट, ऑक्सीजन सैचुरेशन और पेसिंग कैपेबिलिटीज। अब कुछ कैथेटर्स ऐसे हैं जो कि जिसमें एडिशनल 2 ल्यूमन्स होते हैं, एक जो है वो कार्डिक आउटपुट को मेजर करने के लिए होता है, दूसरा जो है वो सैचुरेशन को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। और कभी कभार जो है वो 7 ल्यूमन वाली भी आती है जो कि हमें साथ साथ जो है वो पेसिंग कैपेबिलिटीज जो है वो भी बताता है। तो कितने ल्यूमन्स हो गए? 4 ल्यूमन्स हो गए, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, ठीक है, और डिस्टल हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया, थर्मिस्टर हो गया और बलून इन्फ्लेशन हो गया। इसके अलावा जो है वो अगर 6 ल्यूमन वाला आ जाता है तो 6 ल्यूमन में जो है वो एक जो है वो कार्डिक आउटपुट का होता है, दूसरा जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन का होता है। अगर 7 ल्यूमन का आ जाए तो साथ साथ जो है वो पेसिंग कैपेबिलिटीज या पेसमेकर वाला जो है वो भी ऑप्शन उसमें मौजूद होता है।
So all type require that a balloon tip flow directly catheter can be inserted into a large vein, usually the subclavian vein, jugular and femoral vein. The catheter is then passed into the vena cava in the right atrium. Use depend on patient. यूज डिपेंडेंट पेशेंट ये कि पेशेंट की नीड्स को हम देखते हैं कि पेशेंट का हमने क्या मुहैया करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो उसके हम उस पेशेंट ऐसा है जिसके लिए हमें सिर्फ 4 ल्यूमेंस की ज़रूरत है, उसका जो है वो हमें कार्डियक आउटपुट नहीं चाहिए, उसका जो है हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम 4 ल्यूमेंस वाला यूज़ कर लेते हैं। पेशेंट ऐसा है कि बाकी चीज़ों के साथ साथ हमें जो है हम कहते हैं कि भाई सैचुरेशन भी हमें मिले, हमें कार्डियक आउटपुट भी मिले, ठीक है, तो हम जो है वो 6 वाला यूज़ कर लेते हैं। अगर पेशेंट ऐसा है कि जो हम कहें कि भाई इसके साथ जो है ना पेसमेकर भी होना चाहिए, ठीक है, तो हम 7 वाला यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नीड्स पेशेंट्स की नीड्स को देख के आपने कैथेटर जो है वो क्या करना है, कैथेटर आपने सेलेक्ट करके यूज़ कर लेना है, ठीक है। क्लियर है? अब चाहे कैथेटर कोई भी हो, चाहे वो कितने ल्यूमेंस भी हो, ठीक है, लेकिन वो कैथेटर जो है वो सारे कोई भी कैथेटर हो वो बैलून टिप होगा, उसके टिप पे जो है वो एक बैलून होगा, ठीक है, जिसको इन्फ्लेट करके हम उस कैथेटर को जो है वो सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, मुझे पहले ये बताएं कि कौन सा ऐसा कैथेटर है जिसमें टिप बैलून जो बैलून टिप कैथेटर है और आप लोगों ने पास किया हो। आज तक किसी ने बैलून टिप कैथेटर पास किया है? आज तक किसी ने बैलून टिप कैथेटर पास किया है? सैरिश कौन सा कैथेटर असेस किया है आपने? असेस बिल्कुल ऐसा ही यूरिनरी कैथेटर क्या वो बैलून टिप की तरह करता है। किसी ने देखा है वो उसमें बैलून कहाँ पे होता है? ठीक है, यूरिनरी कैथेटर क्या है वो? बैलून टिप कैथेटर, ठीक है। बैलून को हम किस तरह इन्फ्लेट करते हैं यूरिनरी कैथेटर को? बैलून को किस तरह इन्फ्लेट करते हैं? यूरिनरी कैथेटर का हम सिरिंज में वाटर यूज करते हैं। वाटर कौन सा? एक वाटर वैसे के जो बाहर मरते हैं पानी में।
मैं पूछ रहा हूँ कि सिरिंज में कितना वाटर ऐड कर देती है, ठीक है। टेप वाटर ऐड कर सकते हैं, बलून को इन्फ्लेट करने के लिए टेप वाटर हम ऐड कर सकते हैं, या वाटर के अलावा और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हम बलून इन्फ्लेट कर सकते हैं। नहीं, एयर हम ऐड नहीं कर सकते। एयर हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और डिस्टिल वाटर के अलावा जो है वो हम सलाइन भी ऐड नहीं कर सकते। सलाइन क्यों ऐड नहीं करते? हम सलाइन क्यों ऐड नहीं करते? देखो, हम सलाइन इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि नॉर्मल सलाइन अगर आपने ऐड किया तो सलाइन के जो है वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वो क्रिस्टल्स जो है वो उस बलून को जो है वो रप्चर कर सकता है, ठीक है। उस कैथेटर को जो है वो रप्चर कर सकता है, ठीक है। सलाइन हम इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि सलाइन के क्रिस्टल्स बन जाती है। वो क्रिस्टल जो है उस कैथेटर को जो है वो रप्चर कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकता है। इस वजह से जो हम सलाइन ऐड नहीं करते, हम डिस्टिल सिंपल वाटर जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, जो अभी एक बच्ची ने एयर की बात की, ठीक है, तो ईटीटी में हम एयर, ईटीटी जब हम पास करते हैं ना, उसका बलून इन्फ्लेट, उसके बलून इन्फ्लेशन के लिए जो है वो हम एयर यूज़ करते हैं, ठीक है। ईटीटी को इन्फ्लेट करने के लिए हम एयर यूज़ करते हैं, उसमें हम फ्लूइड वगैरह नहीं डालते। ठीक है। अब चाहे कैथेटर कोई भी आपने यूज़ करना हो, ठीक है, ल्यूमेंस जितने भी हो, लेकिन आपने क्या करना है, बलून टिप कैथेटर जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। उसका वो फ्लो डायरेक्टेड कैथेटर होता है, ठीक है। फ्लो डायरेक्टेड
क्रिस्टल्स जो है वो कैथेटर को जो है वो कैथेटर की ब्रेक डाउन कर सकता है, कैथेटर को रप्चर कर सकता है, कैथेटर को खराब हो सकता है उससे, क्रिस्टल से। ठीक है, ओके। सो कैथेटर आपने कोई भी यूज़ करना हो, ठीक है, बैलून टिप होना चाहिए, फ्लो डायरेक्टेड कैथेटर होना चाहिए, ठीक है। लार्ज वेन के ज़रिए हम उन्हें इंसर्ट कर लेते हैं। लार्ज वेन कौन सी है? सब्क्लेवियन, जुगुलर, फेमरल वेन, ठीक है। और उस कैथेटर को आराम से फिर वेना केवा तक लेके जाते हैं और वेना केवा से जो है वो राइट एट्रियम में ले जाते हैं, ठीक है। अब पेशेंट की प्रॉपर पोजीशनिंग जो है वो मस्ट है, ठीक है। टेंडरवर्क पोजीशन में हम मोस्टली जो है वो इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर लेते हैं। राइट एट्रियम में क्या करते हैं? राइट एट्रियम में हम जो है बैलून टिप टिप जो है वो इन्फ्लेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड द कैथेटर इज कैरिड rapidly by the flow of blood through the tricuspid into the right ventricle through the pulmonic wall into branch of pulmonary artery। जैसे हमारा कैथेटर जो है वो राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है, राइट एट्रियम में हम बैलून इन्फ्लेट कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड के फ्लो के साथ जो है वो हम उसे ट्राइकस्पिड वेल्व से जो है वो आगे ले जाती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनिक वाल्व से जो है उसे हम पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो ले जाते हैं, ठीक है, ब्लड की फ्लो की वजह से। इंजर्शन के दौरान जो है वो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के बेड साइड मॉनिटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने वेवफॉर्म साथ साथ देखना, ईसीजी जो है वो साथ साथ देखनी है। क्योंकि नहीं, वो इतना बड़ा बलून नहीं होता जो कि ब्लड फ्लो को हिंडर कर ले, ठीक है। हार्ट के अंदर जो है वो काफ़ी स्पेस होता है। इतना बड़ा बलून नहीं होता, ठीक है। सो इंजर्शन के दौरान जो है वो आपने बेड साइड मॉनिटर को देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उसका वेव फॉर्म चेक करना है कैथेटर का, और साथ साथ जो है वो आपने ईसीजी चेंजेस देखनी है। ईसीजी चेंजेस जो है वो हम क्यों देखते हैं? ईसीजी चेंजेस हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमने कैथेटर जो है वो हार्ट पर से पास करना होता है, हार्ट पर से जो है वो गुजारना होता है। इस वजह से जो है वो हम ईसीजी साथ साथ चेक करेंगे, ठीक है। ईसीजी चेंजेस इज द कैथेटर इज मूव थ्रू द हार्ट चैम्बर ऑन द राइट साइड एंड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। अब ईसीजी चेंजेस जो है वो आएगी, ठीक है, वो हमने मॉनिटर करनी है जैसे 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 कैथेटर जो है वो आगे मूव कर रहा हो। अब जैसे कैथेटर जो है वो स्मॉल पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पहुंच जाए, ठीक है, बलून जो है वो हम फिर डिफ्लेट कर देते हैं। जैसे कैथेटर जो है वो स्मॉल पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाए तो बलून जो है वो हम क्या कर लेते हैं? डिफ्लेट कर लेते हैं, ठीक है। और कैथेटर को जो है वो सिक्योर कर लेते हैं सुचर्स के साथ, ठीक है। कैथेटर को हम क्या कर लेते हैं? सुचर्स के साथ जो है वो सेव कर देते हैं, ओके, और बलून जो है वो डिफ्लेट कर लेते हैं। So fluoroscopy may be used during the insertion to visualize the progression of catheter through the heart chamber to the pulmonary artery। साथ साथ जो है वो हम फ्लोरोस्कोपी कर सकते हैं। फ्लोरोस्कोपी के जरिए हमें इजीली पता चल जाएगा कि कैथेटर जो है वो आप कहाँ से जो है वो गुजर के जा रहा है, ठीक है। जैसे कैथेटर जो है वो पोजीशन हो जाए, वो अपनी जगह पे पहुंच जाए, तो हमने कौन कौन से प्रेशर फिर मॉनिटर करने हैं? हमने फिर सीवीपी राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। हम जो पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। हमने मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। पल्मोनरी वेज प्रेशर जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्रेशर वगैरह जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। सो टाइम तो हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर दूँ। आज काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन चलो खैर, आप लोगों ने उस टाइम में एटलीस्ट एक दूसरे का हाल तो पूछ लिया।